वो नैना जी बता रही थी कि उनकी बहन की शादी हुई थी फिर तलाक हो गई। हाँ तुमने सही सुना, लेकिन ये तो नसीबों की बात है, वो लड़का ही ठीक नहीं था। आजकल इसकी बहन किसी स्कूल में पढ़ा रही है। तो नैना जी की कहीं बात शात नहीं हुई? अरे नहीं, अभी तो कहीं बात पक्की नहीं हुई, क्योंकि अब उसका पूरा फोकस अपनी जॉब पर है। वैसे वो छोटी अम्मी जी लड़की है बहुत अच्छी है ना? तो भाई ये काम कर, लिख कर दे दे या एसएमएस कर दे या कॉल कर दे उसको, बता तो सही उसे। और नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे तवज्जुह से ना छोटी अम्मी जी से ये बात कर ले। दीवारों से बातें करना अच्छा लग, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता। और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आप मुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी, मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैनी? आपको एक खुशखबरी देनी है। यार छोटी अम्मी जी से बात हो गई आपकी? नहीं, मेरे ख्याल में वो किचन में है। छोटी अम्मी से बात नहीं हुई आपकी? तो फिर खुशखबरी कैसी? खुशखबरी ये है कि मुझे जॉब मिल गई है और कल से मुझे ज्वाइन करनी है। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये खुशखबरी की बात ना छोटी अम्मी जी के पास भी है। वो क्या? वो तो छोटी अम्मी खुद ही बताएंगी आपको। और खुशखबरी ऐसी है ना कि जब आप सुनेंगी ना तो बस मत पूछें, आपकी जिंदगी संवर जानी है और मेरी भी। अच्छा छोड़े ये सारी बातें, चले मेरे साथ। हाँ चले। कहाँ? अरे वाह, आ गई तुम। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा, और आपकी दुआ से मुझे जॉब भी मिल गई है। अरे अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप ही ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ। और मैंने एक खुशखबरी आपको और भी देनी है। वो क्या? बस है कोई खुशखबरी, आप आए मेरे साथ। छोटी अम्मी बात कर ले, इन्हें पता तो चले कि खुशखबरी होती क्या है। ऐसी कौन सी बात है? अब अरे है एक बात, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ। आप आएंगी तो मैं बताऊंगी ना। अच्छा मैं बताती हूँ, आप आए मेरे साथ। मैं भी आऊं? आ जाए, आप भी आ जाए। चल चले छोटी अम्मी जी, चले चले जी चले। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे Thank you. बैठे बैठे आप ही बैठे। ये आप ही है और ये शाकिर पहलवान है, इनके बेटे। अच्छा और आपकी तारीफ? जी, मैं नैना का कज़न हूँ जिब्रान। इत्तेफाक से ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जहाँ ये इंटरव्यू के लिए आई थी। अच्छा जी अच्छा, तो आप नैना के कज़न हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा नाम है जिब्रान। वैसे नैना ने आप लोगों के बारे में मुझे सब बताया था, बहुत तारीफ़ें कर रही थी। आप नैना के चचा साथ? नहीं, मैं नैना का मामू ज़ाद हूँ। बात यह है आप ही कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया। और हालात की वजह से राब्ते टूट गए और अम्मी को ये लगा कि ये लोग रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते। लेकिन मामू की डेथ के बाद इनके हालात ऐसे नहीं थे कि ये गांव वापस जा सकें। तो ये आपके मंगेतर हुए ना जो कई साल बाद आपको मिल गए? जी, हम तो सब भूल भाल गए थे, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि इन्होंने भी शादी नहीं की। और हमने ये फैसला किया है कि हम अपने बड़ों की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये पहलवान जी कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे और हमारी सारी शादी के इंतजामात आपको करने होंगे। क्यों आप ही? अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ख़ास तौर पर तो शाकिर पहलवान साहब आपसे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। शाकिर भाई, क्या? अब आपने भी कोई खुशखबरी बतानी थी ना? तुम लोग शादी कर रहे हो, इससे बढ़ के और खुशखबरी क्या हो सकती है मेरे लिए? और आप ही आपने भी कुछ कहना था।
अब नहीं, मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम तो सोचते ही रह गए और आप फैसला भी करके आ गई है। वेरी गुड। शाकिर भाई, अब आप भी शादी कर लें। किससे? जाहिर है किसी लड़की से। कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? कहाँ है? कोई लड़की तो होगी जो आपको प्यार भी करती होगी और आपको पसंद होगी। जो भी मुझे पसंद आती है, जिस लड़की को भी मैं पसंद करता हूँ, कसम से उसकी शादी हो जाती है, उसका घर बस जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दूसरों का घर बसाने के लिए, दूसरों का ब्याह कराने के लिए पैदा हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही। आपको सर ओ भाइयों मुझे बता तो दे, मुझे क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ? बताता हूँ ना, जल्दी से आए। सारे रास्ते बोलता है बता रहा हूँ बता भी। तातिर भाई, असल में मतला ये थे, जब से तुम गए हो ना, तारा बीबी ने अपने आप तो कमरे में बंद कर लिया है ना। दीदी से बात करती ना, दरवाजा तोलती है। दलाल भाई तो भी ददड़ा हो गया। ओ, मैं समझ गया। ये सब कुछ मेरे जाने की वजह से हुआ है। उनको भी मुझसे वही हो गया जो मुझे उनसे हुआ था। क्या मतलब क्या हो गया? और मतलब रहने दे, तेरी समझ में नहीं आएगी ये बात। ये प्यार मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आ गया हूँ ना, बाद में समझाऊंगा। तू चल, मैं आता हूँ। चल शाबाश। आधा देना। हाँ, आ जाऊंगा। चल आधा ना। और चल। ये चाय की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो मैं बना तल लाया। हाँ, अरे चाय भी कोई तलता है? मेरा मतलब है मैं बनाते लाया। अरे तुझे मेरा कितना ख्याल है। मेरे कहे बगैर ही खुद मेरे लिए चाय बना कर ले आया। बना के तो अपने लिए लाया था। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब मेरा मतलब है कि ये चाय आप पिए ना। तुम वहां से परेशान दिख रही है, खैर तो है ना? हाँ, सारा के बारे में सोच रही थी। अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। अरे उनका तो आप तो पता है, वो जब नाराज होती तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, सीधे बात नहीं करती। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक आपको किराया मिलता रहेगा। क्या मतलब? मतलब आप तू पितर करती हैं, किराया लें और आगे बल्ले। आगे बल्ले? अरे मैं अब क्रिकेट नहीं खेलती। बल्ले मतलब आधे बले। आप टेंशन नहीं लेना, क्यों फिक्र करती हैं? इतने अरसे साथ रहते हुए लगाव हो ही जाता है। अब क्या कर सकते हैं? क्या मतलब? बस मैंने फैसला कर लिया है। क्या शादी कर रही है? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस मसले का हल ढूंढ कर ही रहूंगी। मतलब दीते दा तो हल तले दी ना। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं तुत नहीं। शाकिर कहाँ है? बाहर खुदी थे, उथल तू तर रहे। अरे वो एक्सरसाइज कर रहा होगा बाहर। जाओ उसको बुला कर लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा दी। बुला कर लाओ। अच्छा ना? तो सिर्फ आधी प्याली बना कर लेकर आती है। इतनी दफा इससे कहा है कि प्याली भर कर चाय बनाया करें। शहर आना, सारा जी की गड्डी के नीचे आना भाग नहीं था, मैं तकदीर ने मिलाया। अब्बा जी, अब मैं बताऊंगा अब्बा जी को, जब मैं शहर की पतली सी दुल्हन लेके अब्बा जी के सामने पेश हो जाऊंगा। अब्बा जी, वाह लविया वाह, तू जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है।
शहर वाली दुल्हन दी है, और वो भी एयर होस्टेस। अब तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा अपनी दुल्हन के साथ, बहुत मजा आएगा बाजी। वाह वाह वाह, अल्लाह भला करे उस चोर का जिसने मेरा सामान चुराया, अल्लाह भला करे उस गाड़ी का, सारा जी की गाड़ी का जिसके नीचे में आया, अल्लाह भला करे उस जहाज का, उस फ्लैट का जिसमें मैं कभी चढ़ा ही नहीं था। मजा आ गया। बहुत ही अच्छा हुआ है जो बिलाल भाई ने सारा जी से झगड़ा कर लिया है। अब मेरे और सारा जी के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तुम आए नहीं, ये ताकत ले आओ। खाना पका रहा हूँ। अड्डा मेरे लिए भी बना लेना। नजर नहीं आ रहा, एक्सरसाइज कर रहा हूं। मुन्नी आती तब जाते, नजर नहीं आता। ओह याद आया, आप तो बुला रही है। किसने? सारा जी ने? नहीं, मुन्नी आती। क्या हुआ, खैरियत? पता नहीं, कह रही थी तातिर भाई से बात करनी है। जाओ आता हूँ मैं। जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। मुन्नी जी ने क्यों बुलाया? यकीनन सारा जी का हाथ मांगने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि सारा जी के भी माँ प्यो नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। अब मजा आएगा वो जी। लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकता हूँ ना, तैयार श्यार होके जाऊंगा। क्या करूं, वेट करता हूँ। अड्डा कहाँ तला दिया, पता नहीं, यही तो था। अरे तूने कब बुलाया था शाकिर को? जब आपने तोला था। क्या? मैंने क्या तोला है? तोला नहीं, जब आपने मुझे बोला था तातिर तो तोलो, तो मैंने तोला। अच्छा अच्छा, बोला था, मगर इतनी देर हो गई बुलाए हुए, अभी तक आया क्यों नहीं? टाइम की कदर नहीं लो दो तो। मुझे बहुत कदर है, बहुत तरह ताम है, मैं तलता हूँ। तलने नहीं डाला, ताम तलने डाला हूँ। ओ अच्छा, काम करने। हाँ हाँ। अबे रुक, तुझे कब से काम की इतनी फिक्र हो गई? जरूर सोने जा रहा होगा। तोने तू दाऊंगा भाई। पिछले आधे घंटे से 7 दफा तेरी जमाइयों की आवाज सुन चुकी हूँ। सीधा खड़ा रहे। ओ दवाई की आवाज देते तुम सकती है। ओ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना ये मिठाई लाया था सबके लिए। हाँ, जी जी शुक्रिया। इससे पहले जी कि आप कुछ बोले, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या? मुझे भी नहीं पता। तू चुप कर। शाकिर साहब, मुझे आपसे सारा के बारे में बात करनी है। जी जी जी, मैं जानता हूँ कि सारा जी की तरफ से आप ही बात करेंगी। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ शाकिर साहब। अब बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। आज से सारा जी की सारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। सच? मुझ आप कितने अच्छे इंसान हैं। मेरे पड़ोसी भी उधर गाँव में कहते थे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि आप जाकर डॉक्टर बिलाल से बात कर लेंगे? हाँ हाँ, जरूर जाऊं। क्या क्या? हाँ ना, दोनों बच्चे जो गुस्से में बेवफाई कर चुके हैं, उसे आप जैसे समझदार आदमी ही ठीक कर सकता है। देखिए, आप ना बात को समझ ही नहीं रही हैं। सारा जी ने ना खुद ही डॉक्टर साहब को ठुकरा के मुझे चुन लिया है। अरे गुस्से में इंसान अक्सर ऐसी बात बोल जाता है जो वो दिल से नहीं चाहता। लेकिन सारा जी का दिल तो चाहता होगा ना। देखिए शाकिर साहब, आपको अच्छा लगेगा कि कुछ दिनों के बाद सारा का गुस्सा ठंडा हो जाए और वो आपको छोड़कर फिर से डॉक्टर बिलाल के पास चली जाए? ये चीज तो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी जी। देखिए, वो सारा को मनाने आए थे ना, आप दोनों को एक साथ देख वो फिर से गुस्सा हो गए थे। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को ठीक करें। आखिर आप चाहती क्या है वो बताएं। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा डॉक्टर बिलाल के पास जाकर उनसे अच्छी तरह से बात करें कि वो ये रिश्ता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर वो ये रिश्ता नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिश्ता चाहते हैं तो हम उन दोनों को अलग तो नहीं कर सकते ना। ठीक है जी, अगर ऐसा होना बाकी रह गया तो मैं ये इम्तिहान देने को भी तैयार हूँ। मैं ये मिठाई भी वापस दे दूंगा, उधार में खरीदी थी मैंने।
नहीं नहीं, मिठाई यहीं रहने दीजिए। मगर ये उधार के कपड़े उतार कर आम कपड़ों में जाइएगा। और मैं कहता था आप देख सकती हैं। अरे गधे, मैं देख नहीं सकती मगर सूंघ तो सकती हूँ। इतनी ज्यादा इत्र की खुशबू लगा कर आए हैं कि आते ही पता चल गया था कि ये आ चुके हैं। अभी मत खोलो मिठाई का डब्बा, मेरे कमरे में जाओ, रख कर आओ। तो तोड़ते ही टाइम थी ना, इसीलिए तोड़ रहा था। हाँ हाँ, वहाँ कमरे में रखो। चले आपको भी तोड़ देता हूँ। तातिर भाई कहीं जा रहे हो? गुसल खाने जा रहा हूँ, दिमाग खराब नहीं कर मेरा। मेरा काम चलो दे। क्या? ये बराबर नल वाली है ना, यहाँ लड़ती है, तो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, तो उसको तोता देना है। ओए तो दे दे तोता उसको, मुझे क्या बोल रहा है? तोता नहीं, वो जो पेट करते हैं ना, डिप डिप डिप, हैं? वो देना है। और गिफ्ट बोलना यार, तोता तोता लगा के रखी हुई है तूने, वो देना है। तो दे दे। मैं कहता तुझे तोहफा दूं, मैं अपनी मोहब्बत अपने हाथों से कुर्बान करने जा रहा हूँ। क्या मतलब? और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं यार, तू अपनी बात कर। तो मुन्नी आती तो मैं तो बात आने नहीं देती ना, तो मेरे लिए आप क्या है? तोपा ला दो ना, तोता तो डिप डिप, एक अच्छा सा डिप ला दो, मैं तुझको दूंगा। और मैं ये सबकी मोहब्बतें मिलाने के लिए पैदा हुआ हूँ। लोगों की मोहब्बत मिलाओगे तो अपनी मोहब्बत मिलेगी ना। रहने दे, बचपन से सब मुझे यही ख्वाब दिखा रहे हैं। बता, बचपन में मोहब्बत नहीं मिली, अब मिलता ही नहीं तेरे तो। रहने दे बाबा जी, मुझे दुआओं की जरूरत नहीं, इधर दे पैसे। अच्छा सा डिप लाना। अच्छा जी। तारिर भाई बहुत अच्छे इंसान हो। और यही तो मसला है कि मैं ना बहुत अच्छा इंसान हूँ। ऐसा था बोल दिया मैंने। अब तो डॉक्टर बिलाल ने खुशी खुशी इस सफर पे जाने का वीजा भी दे दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब मेरे और सारा जी के बीच में नहीं आ सकता।